हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे टीवाई बीकॉम का कंप्यूटर से रिलेटेड लेक्चर्स। तो कंप्यूटर में प्रैक्टिकल लेक्चर्स कैसा किया जाता है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टू लिस्ट ऑल द डेटाबेस अवेलेबल ऑन द सर्वर। तो सबसे पहले हम लोग पासवर्ड डाल देंगे, या फिर हम लोग को लिस्ट करना है, मतलब शो करना है, शो डेटाबेसेस। सेमीकोलन डालेंगे और एंटर मारेंगे, या लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस हमें दिख जाएगा। ओके, लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आने के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्रिएट न्यू डेटाबेस कॉल्ड कंपनी। कंपनी नाम का नया डेटाबेस हमें क्रिएट करना है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी नाम ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट डेटाबेस कंपनी, और कंपनी के सामने कोई भी नंबर लिख लेंगे हम लोग। जैसे कि आप लोग आपका रोल नंबर लिख सकते हैं, इसके बाद सेमीकोलन, एंटर, क्वेरी। ओके, तो कंपनी 0101 नाम का एक और डेटाबेस हम लोग ने क्रिएट कर लिया। तो हम लोग फिर से शो डेटाबेसेस देख लेते हैं। शो डेटाबेसेस पे आपको दिखेगा यहाँ पे कंपनी 101, पहला कंपनी और कंपनी 102, ये दो ही था। अभी और एक ऐड हो गया, कंपनी 101। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन एंड एक्टिवेट डेटाबेस कंपनी। हम लोग को एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए यूज यूज कमांड यूज करेंगे। यूज कंपनी 101 सेमीकोलन, एंटर, डेटाबेस चेंज। यहां तक समझ में आया आप लोग को? आप लोग को जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम सिर्फ 7 मार्क्स का रहता है। टोटल 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल बोला जाता है, लेकिन 7 मार्क्स का माई स्क्वेल रहता है, 3 मार्क्स का एक्सेल रहता है। फिफ, बाकी का 15 मार्क्स आपका प्रेजेंटली बुक कंप्लीशन, प्रैक्टिकल कंप्लीशन उसके ऊपर रहता है। ओके, तो 7 मार्क्स के लिए बेसिक ये तो पूछने वाला है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्या बोला है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज हैविंग, ये सब कॉलम्स होना चाहिए और उसका डेटा टाइप इस तरह होना चाहिए। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज, मेजोरिटी मिस्टेक क्या करते स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डालना, क्योंकि एम्प्लॉइज नाम का टेबल के अंदर कॉलम भी तो होना जरूरी है। तो कौन सा कॉलम से वो बताना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट एंटर मारेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग कॉलम नेम जो जो दिखाया गया यहाँ पे जो कॉलम नेम है, वो कॉलम नेम लिखेंगे। कॉलम नेम सबसे पहला क्या है, EMP_ID, और उसका टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट क्या बोला है, इंटीजर, शुड नॉट बी एम्प्टी, और प्राइमरी की। तो इंटीजर के लिए INT यूज कर सकते हैं हम लोग, INT, स्मॉल INT, लेकिन इधर सिर्फ इंटीजर बोला है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, INT यूज करेंगे। अभी प्राइमरी की बोला है, तो हम लोग डायरेक्ट प्राइमरी की बोल लिख सकते हैं। शुड नॉट बी एम्प्टी बोला है, लेकिन शुड नॉट बी एम्प्टी मतलब नॉट नल यूज होता है, लेकिन प्राइमरी की क्या काम करता है, नल वैल्यू अलाउ करता ही नहीं है, तो उधर नॉट नल बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट प्राइमरी की। उसके बाद जैसे हम लोग का स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, उसके बाद नया कॉलम स्टार्ट होना चाहिए, इसके लिए हम लोग कॉमा डालेंगे, कॉमा, एंटर। नेक्स्ट क्या बोला है, एफ नेम कैरेक्टर विथ वेरिएबल 20 कॉलम्स, वेरिएबल विड्थ बोला है, उसके where ब्रैकेट ओपन 20, कॉमा, एंटर। नेक्स्ट कॉलम, एल नेम where 20 कॉलम्स, कॉमा। नेक्स्ट क्या बोला है, हायर डेट, हायर अंडरस्कोर डेट, और उसका डेटा टाइप भी डेट ही होना चाहिए, कॉमा, एंटर। नेक्स्ट जॉब आईडी, जॉब अंडरस्कोर आईडी, कैरेक्टर विथ वेरिएबल 10 कॉलम बोला है, तो इसका मतलब वेर कैर ब्रैकेट में 10, कॉमा, एंटर। नेक्स्ट बोले सैलरी,
सैलरी 6 इंटीजर 2 डेसिमल, मतलब 6 इंटीजर रहना चाहिए और 2 डेसिमल रहना चाहिए। इसका मतलब टोटल नंबर्स कितना रहना चाहिए, 8 डिजिट रहना चाहिए। तो उसके लिए डेसिमल ब्रैकेट 8, 2, 8 में 2 डेसिमल होना चाहिए, कॉमा एंटर। MGR अंडरस्कोर ID, इंटीजर बोले तो सिर्फ INT, कॉमा एंटर। TBT अंडरस्कोर ID, उसमें भी इंटीजर बोले उसके लिए INT हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग का सभी कॉलम्स खत्म हो गया। उसके लिए हम लोग मेन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन एंड एंटर। क्वेरी ओके आ गया। क्वेरी ओके आया मतलब मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अभी टेबल क्रिएट हुआ है वो देखने के लिए हम लोग शो टेबल्स करते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा एम्प्लॉय नाम का हमें टेबल दिख जाएगा। ठीक है, अगर हमें टेबल को डिस्क्राइब करना है तो DSC एम्प्लॉयज सेमीकोलन एंटर हमें दिख जाएगा। जैसा क्वेश्चन है वैसे ही हम लोग का आंसर हमें दिखने वाला। ठीक है, नॉट नल के लिए यहाँ पे बोला है नल नो, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, नॉट नल आ गया। मैं बोला तो प्राइमरी के डालते ही हमें नॉट नल इजीली बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डेटा इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है एम्प्लॉयज टेबल में। तो ये सब रिकॉर्ड्स होना जरूरी है। तो टाइप करते हैं, चालू करते हैं हम लोग। इंसर्ट, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। डायरेक्ट मिस्टेक करता है सेमीकोलन डालने का, सेमीकोलन नहीं डालना है डायरेक्ट हमें। हम लोग दो टाइप में कर सकते हैं, विथ टेबल, विथ कॉलम नेम, विदाउट कॉलम नेम। तो विथ कॉलम नेम किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कॉलम नेम डालना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन EMP_ID, कॉमा, मतलब यहाँ पे जो जो फील्ड दिख रहा है सब उठा के कॉमा के साथ यहाँ पे डाल देने का। F नेम, कॉमा L नेम, कॉमा हायर अंडरस्कोर डेट, कॉमा जॉब अंडरस्कोर ID, कॉमा सैलरी, कॉमा MGR_ID, कॉमा TBT अंडरस्कोर ID, ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद एक एक वैल्यू डालने को स्टार्ट करने का। जैसे कि एम्प्लॉय ID 1, कॉमा तिनकर नाम है उसका फर्स्ट नेम, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर नाम लिखेंगे हम लोग। फिर से वो डबल कोट्स क्लोज करेंगे, कॉमा एल नेम डबल कोट्स के अंदर जोशी, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा डेट के लिए भी डबल कोट्स ओपन करना पड़ेगा, 2001-10-05, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा डबल कोट्स के अंदर जॉब आईडी लिखना पड़ेगा, जॉब आईडी AC_MGR, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा सैलरी 21,000, कॉमा MGR ID 15511, कॉमा और DPD ID 103, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, हमको कंटिन्यू करना है 5-6 डेटा एक साथ इंसर्ट करना है तो कॉमा डाल के एंटर मार के आगे का वैल्यू हम लोग पुट ऑन कर सकते हैं। लेकिन एक इतना बड़ा एक साथ पुट करने के बाद हमें एरर आएगा तो हमें फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होगा कि एरर कहाँ पे आया। तो हम लोग पहले ही एक एक ट्रायल मार सकते हैं। उसके लिए इधर मैं सेमीकोलन डाल के एंटर मार लेता हूँ, क्वेरी ओके आया। क्वेरी ओके आया इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ओके, तो मैं डायरेक्ट अबाउ की प्रेस करके सेम डेटा फिर से लिख सकता है, मतलब ये पूरा 100% करेक्ट है और बाकी का वैल्यूज कंटिन्यूएशन में मैं डाल सकता हूँ।
यहाँ पे अपना पूरा इंसर्ट करके हो गया, तो मैं कंप्लीट किया इसके लिए सेमीकोलन और एंटर। वेरी ओके। अभी यहाँ पे एक चीज हम लोग को ध्यान देना है, जहाँ पे नंबर्स आ रहा है, नंबर्स के लिए हम लोग को डबल कोट्स डालने की जरूरत नहीं है। नंबर्स छोड़ के कुछ भी आया उसके लिए डबल कोट्स डालना बहुत जरूरी है। जैसे कि नाम आ रहा है या डेट आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसको डबल कोट्स डालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे नल लिखा है। नल के लिए डबल कोट्स डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि नल रिजर्व वर्ड है। कंप्यूटर को ऑलरेडी पता है, MySQL को ऑलरेडी पता है कि नल का मतलब क्या है। इसके लिए नल को डबल कोट्स डालने की जरूरत नहीं है। क्वेरी ओके आ गया, मतलब मैंने पूरा इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट किया हुआ मुझे देखना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट। ये देखो, हम लोग का टेबल रेडी हो गया। इतना मिनिमम तो आना चाहिए, आप लोग जब भी प्रैक्टिकल को जाने से पहले ये बेसिक चीज तो आना चाहिए। इतना क्लियर है सबको? तो पहला वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।